ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਦੜਵਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਕਾਰਨ 11 ਸਾਲਾ ਮਾਰੂਤੀ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ 15 ਸਾਲਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਝੁਲਸਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੀਜੀਆਈ 'ਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਟਨਾ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਹੈ और दोहां बच्चों का पीजीआई दे विच इलाज चल रहा सी, जिन्हां दे विचों एक 11 साल का बच्चा उसकी मौत हो गई। तो बहुत लोड़ है बच्चों के वल ध्यान देने की, खास तौर पर जो मारुति कुमार मौत हो चुकी है और एक छोटे से कह सकते हैं कि एक लापरवाही की वजह से पोटाशियम रगड़कर उसको बनाने की तैयारी और उसको गन में जो रखकर, क्योंकि इस तरह के पहले भी मामले सामने आए हैं कि किस तरह से जो बच्चे हैं वो खेलते हैं, लेकिन बहुत ही जरूरी है कि इस टाइम में खास तौर पर, हालांकि अभी मॉर्चरी में जो पारिवारिक मेंबर पहुंचे हैं, हालांकि मारुति कुमार की मौत हो चुकी है, लेकिन दूसरा जो उसका साथी है 15 साल का, उसकी भी जो हालत है वो काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। हालांकि परिवार अभी मॉर्चरी में है, पोस्टमार्टम जो है वो करवाया जा रहा है, लेकिन उससे पहले ज़रूर जो इल्ज़ाम है वो लगाए गए हैं डॉक्टर्स पर भी, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है कि किस तरह से इन चीज़ों का ध्यान रखना है, किस तरह से क्योंकि अब दिवाली का समय है, बच्चे खेलते हैं, पोटाशियम जो है वो हालांकि बैन है वो, लेकिन उसके बावजूद कहाँ से आता है ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि इन तरह की जो चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। अनिल दुबे जी हमारे साथ हैं, पूर्व डिप्टी मेयर हैं। अनिल जी, क्योंकि एक हादसा हुआ है, अनफॉर्चुनेट बच्चे की डेथ हो चुकी है, परिवार से बात कर रहे थे हम, लेकिन एक सबक जरूर देखने को मिलता है। बिल्कुल एक बहुत ही दुखद ये घटना है। इकलौता बच्चा था परिवार में, वो चला गया और मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी सी लापरवाही गार्जियंस की भी रही है। बच्चा अभी नाबालिग था, वो कहाँ से लेकर आया, और जो लोग ये कारोबार कर रहे हैं इस तरह की पोटेशियम वगैरह बेचते हैं उन पर शिकंजा कसना चाहिए, पुलिस को सख्ती बरतनी चाहिए, क्योंकि त्योहारों का सीजन है। पिछले साल भी आपने देखा होगा पोटाश से ही एक पूरा परिवार जो हरियाणा से चंडीगढ़ आ रहा था और रास्ते में ब्लास्ट हुआ और वो परिवार ही तबाह हो गया। बिल्कुल। तो अब कहीं ना कहीं जो लोग पैसा कमाने के लिए इस तरह की चीज़ें बेच रहे हैं, उनके पास लाइसेंस है कि नहीं है, दे सकते हैं, बच्चों को तो वैसे भी नहीं देना चाहिए। पहले भी जैसे हरियाणा का एक परिवार था, पूरा परिवार खत्म हो चुका था इसी हादसे में, और पंजाब अगर हम बात करें कई इस तरह के हादसे पहले भी हो चुके हैं इसी की वजह से, तो जरूर इस पर सख्ती करनी चाहिए। हालांकि एक 11 साल का मासूम बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसका साथी अभी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, उसको भी काफ़ी सीरियस बताया जा रहा है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम में खास तौर पर सख्ती बहुत ज़रूरी है। जो भी बेच रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, किस तरह की गन को तैयार किया जा रहा है, ये बहुत ज़रूरी है।